हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। मेरा जैसा कि चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का, तो उससे पहले मैंने आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डिफरेंट लोगों की तरफ कैसी होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर एक बिजनेस अच्छे से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी आपकी कंपनी, आपकी फर्म पे। ये बात मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताई थी कि जो एरिस्टोटले थे, जो कि हमारे फिलोसफर थे एरिस्टोटले, उन्होंने कहा था कि अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल। एक इंसान एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब वो एक सोसाइटी में रहता है। बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी उसे बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो उसे मानने पड़ते हैं। अगर वो नहीं मानेगा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई उसे निकाल देगा सोसाइटी से। सोसाइटी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। बट बात ये होती है उसका एक अच्छा नाम, एक अच्छा फेम, एक उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी। कहते हैं ना, जो इंसान सोसाइटीज़ की नॉर्म्स को, जैसे परंपराओं को कहते हैं, मानता है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही, वो बेटर होता है। ठीक इसी टाइप से अगर एक बिजनेस सोसाइटी की नॉर्म्स को मानता है तो वो ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट डालने में, रेपुटेशन बनाने में, अपने बिजनेस की ग्रोथ करने में और साथ ही साथ अपने बिजनेस को बेस्ट तरीके से करने में, प्रॉफिट गेन करने में, ज़्यादा समय तक टिकने में, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने में सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब होती है एक स्थिरता। आप बताओ क्या अच्छा होगा, आपके पास एक महीना 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, हर महीने 50-50 हज़ार रुपये आए। ऑफकोर्स हर महीने वाला ना। तो एक आपका बिजनेस स्टेबल रखने के लिए आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानना बहुत ज़रूरी होता है। अ स्मॉल बिजनेस ओनर इनिशियली मे नॉट व्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। एक जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, मतलब छोटी मोटी शॉपकीपर वगैरह, उनके लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा मद्देनज़र रखें। लेकिन जो एक बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी स्केल पे जो लोग बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंपनी की स्टेबिलिटी को मद्देनज़र रखें। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा एक कंपनी की ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी अच्छे से आगे अपने कॉम्पिटिटर्स को जवाब दे सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड बताती हूँ। सेकंड होता है हमारा एक्सेस टू फंडिंग। अब एक्सेस टू फंडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे एक हमारी कंपनी होती है, जब वो लॉन्च होती है तो कुछ हमें कैपिटल चाहिए होती है। कैपिटल यानी वो पैसा जो हमारा ओनर हमारे बिजनेस में लगाता है। कई बार तो वो पैसा आपके पास होता है, पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर बारी आपके पास वो पैसा हो। अगर आपके पास पैसे नहीं होगा तो आप कहाँ से लोगे? ऑफ कोर्स आप अपने कैपिटल, मतलब 2 तरीके से आप अपने कैपिटल ले सकते हो, वो भी मैं जल्दी आपको बताऊंगी, जो कि या तो इक्विटी सोर्स से या लाइबिलिटी सोर्स से। ठीक है, तो जो कैपिटल आप अरेंज करोगे, तो अगर आपको कोई कैपिटल आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट तभी करेगा अगर आपकी इमेज अच्छी है और आप अपने सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मानते हो। तो पहला पॉइंट था हमारा कि एक स्टेबिलिटी रखने के लिए, फिक्स्ड रखने के लिए। दूसरा था एक्सेस टू फंडिंग, यानी जो आपको कैपिटल चाहिए, यानी खुदा ना खासा आपको प्रॉफिट जो चाहिए, आपको अगर कैपिटल चाहिए तो वो आपके और लोग आपके बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा दें। ठीक है। थर्ड होता है एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। इसका मतलब होता है, देखो कई ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें लोग भागे चले आते हैं, जिसमें लोग कहते हैं हाँ हमें इस कंपनी में आना है। अब वो ऐसी कंपनी कौन सी होती है, वो कोई शुरू से थोड़ा ना डेवलप होके आती हैं। वो कंपनियां वो होती हैं जिनकी इमेज अच्छी होती है। कहते हैं ना इमेज अच्छी बनानी चाहिए। ये ना कि सिर्फ नॉर्मल पर्सनस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये आपकी कंपनीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जो जितनी अच्छी इमेज बनाता है वो उतना बेटर, वो उतने उनकी कंपनी में उतने ज़्यादा लोग, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ हो गया एम्प्लॉयज़
रिक्वायरमेंट एंड रिटेंशन। फिफ्थ होता है हमारा फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव इमेज, वही एक पॉजिटिव इमेज कह लो, हम कॉमर्स वाले से गुडविल कह लें, एक गुडविल को डेवलप करना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही काम होता है। कंपनीज जो सोशल एनवायरनमेंट को कंसीडर करती है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानती है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने निभाती हैं, उनकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज होती है कंपनी में। ये कौन फैलाता है? एम्प्लॉयज़ फैलाते हैं, स्टेक होल्डर्स फैलाते हैं, ठीक है, जिससे आपकी कंपनी बेटर आगे बढ़ सकती है। जितनी अच्छी पॉजिटिव इमेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा ग्रोथ स्टेटस, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा स्टेबल कैश फ्लो। वही कैश फ्लो में वही आ जाता है, जैसे ही मैंने आपको डेफिनेशंस तो बता दी, आप इन्हें देख लेना, बट मैंने एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 लाख रुपए 1 महीना कमाना, मतलब 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए एक महीने आना या 50-50 हज़ार हर महीने आना, आप खुद सोच लो कौन सा बेटर है। वही बात है, स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास चाहे कम पैसा आए लेकिन पूरे साल आए। कई लोग होते हैं सीजनल कमाते हैं, ज़्यादा कमा लो, एक महीने कमा लो, दैट इज़ ऑफ नो बेनिफिट। थोड़ा कमाओ, हमेशा कमाओ, ठीक है। तो इसके 6 पॉइंट कौन कौन से हो गए? ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही। फिर इसमें पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी जनरल चैप्टर है, मैं वो भी बता दूँगी। इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक्सेस टू फंडिंग, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव इमेज, स्टेबल कैश फ्लो। आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, फिर डेफिनेशन लिखना। एक मिनट में रोक देती हूँ, इन्हें रोक के भी अपनी कॉपी में लिखना। और मुझे लगता है हाँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।